सिंह राशि वालों 2 सितंबर 2026 को शुक्रदेव की नीचत तो खत्म हो जाएगी। जो आपके कर्मेश और पराक्रमेश हैं वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। वहीं 7 सितंबर को बुधदेव जो कि आपके धनेश लाभेश हैं वो धन भाव में आ जाएंगे। अभी धन भाव पीड़ित था और अभी धन भाव उच्च का हो जाएगा ठीक 7 सितंबर से। तदोपरांत 15 सितंबर से आपके लग्नेश राशेश सूर्यदेव आपकी राशि से निकल के ये भी धन भाव में यहां विराजमान हो जाएंगे। और 18 सितंबर को मंगल देव जो कि आपके भाग्येश और हृदयेश हैं लाभ भाव से निकल करके यहां आ जाएंगे व्यय भाव में और व्यय भाव को नीच का कर देंगे। 4 ग्रहों का ये ट्रांजिट सिंह राशि 2026 मासिक राशिफल को बहुत ही अप्रतिम तरीके से प्रभावित करने वाला है, जिसकी व्याख्या अभी हम इसी एपिसोड में करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं लियो हॉरोस्कोप 2026 सितंबर मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, जिसमें हम मुख्यतया 4 मुद्दों की चर्चा करेंगे। और पहला मुद्दा होगा धन, दूसरा मुद्दा होगा जॉब, करियर, बिजनेस, तीसरा मुद्दा होगा आपके रिलेशनशिप, शादी ब्याह, संतान के ग्रोथ, ये सारी बातें। तदोपरांत जो चौथा मुद्दा है आपका स्वास्थ्य, और जो आखिरी का 5वां पॉइंट है हमारा वो रहेगा रेमेडीज से भरा हुआ। इसलिए मैंने इसको गिना ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा हमारी राशिफल में रहा करता है, जिससे आपकी जो परेशानियां आने वाली महीने में हो वो अपने आप शमित हो जाएं, दमित हो जाएं, कंट्रोल में आ जाएं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि 2026 सितंबर मासिक राशिफल के तहत आपके धन भाव की और धन के सिचुएशन की। सितंबर के महीने में आपको भी समझ में आ जाएगी, अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी आपका धन भाव नीच का हुआ पड़ा था। क्यों? क्योंकि आपके कर्मेश और पराक्रमेश धन भाव में विराजमान हो गए थे। वास्तव में शुक्र का कन्या राशि में विराजमान होना शुक्र की नीचता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि धन के मामले में स्थिति 2 सितंबर से पहले तक हिली हुई थी आपकी, लेकिन अभी 2 सितंबर को शुक्रदेव ने ये भाव खाली कर दिया और यहां से यहां आ गए। फॉर्चुनेटली 7 सितंबर को बुधदेव जो कि आपके लग्न में विराजमान थे, यहां विराजमान थे, वो भी यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और आपके धन भाव को अब उच्च का कर देंगे। अभी वो नीच का हुआ पड़ा था। ये कमाल का परिवर्तन आपके धन और लाभ के रास्तों को खोल के रख देगा। और सिंह राशि वालों, जो अभी तक आप शनि की ढैया से तंग हुए पड़े थे, वो उसमें काफी सुधार की गुंजाइश खड़ी हो जाएगी। उसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ बैठे शनिदेव ऑलरेडी बकरी हो चुके हैं और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ देखते हैं। और यहाँ बैठे बुधदेव जो कि धनेश हैं, लाभेश हैं, इस भाव को उच्च का कर देंगे। परिणाम धन की कष्ट अपने आप शमित होगी। एट द सेम टाइम आप एक बड़े खेल को समझिए कि जो आपके लग्नेश हैं, यानी आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, ये भी धन के लिए प्रोन हो जाएगी। बोलते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो ऐसे ही धन के प्रति ये थोड़ा सा स्लैंट कर जाएगा। और परिणाम ये होगा कि सूर्यदेव के यहां आते ही धन भाव में एक और एनर्जी जागृत होगी। हालांकि ये डेट 15 सितंबर 2026 सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही लाजवाब तरीके से कर्व ले लेगा। वहां आपको ये याद रखना चाहिए कि गुरुदेव ने आपके व्यय भाव को उच्च का बना रखा है। परिणाम ये है कि आपके खर्चे अप हुए पड़े हैं। अभी तो धन नहीं आ रहा था और अभी इधर खर्चे अप हो गए थे। अभी एक जबरदस्त राहत की सिचुएशन ये बनेगी कि यहां बैठे मंगल देव जो कि आपके भाग्येश हृदयेश हैं, ये यहां से ट्रांजिट करके 17 सितंबर 2026 के बाद 18 सितंबर से यहां पदार्पण कर जाएंगे और इस भाव को नीचा कर देंगे। सिचुएशन ये आ जाएगी कि आपके खर्चों में त्वरित कंट्रोल लगेगा। आपको अगर लोन लेने की जरूरत पड़ी हुई थी और लोन नहीं मिल रहे थे,
तो ये वो वक्त आ गया जिसको इनकैश कर लीजिए। हालांकि लोन की सिचुएशन आपकी पिछले महीने से ही बेहतर होती जा रही थी, अब और बेहतर हो जाएगी। अगर चीजें फंसी हुई थी, घर लेने का था, गाड़ी लेने की थी, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सिंह राशि वालों सितंबर के महीने में। तदुपरांत यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि व्यय ही सही, लेकिन आप इसको व्यय ना बोलिए, वास्तव में ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपके पंचमेश उच्चके हुए बैठे हैं आपके व्यय भाव में। परिणाम ये होगा कि तभी तो आप राजा कहलाएंगे। जब लोगों को देंगे तो अपने आप आपका हाथ ऊपर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यही वो वक्त है जब सुगमता से धन की आमदनी भी इंश्योर्ड हो रही है। तदुपरांत लियो मंथली हॉरोस्कोप सितंबर 2026 के तहत अगर आपके जॉब, करियर, बिजनेस, इन सब चीजों को इवैल्यूएट करी जाए तो एक चीज तो बहुत खास है कि अभी पराक्रम भाव में पराक्रमेश का आ जाना इस बात को बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि अब आप अपनी स्किल को इनहेंस करने के पीछे कंसंट्रेट कर रहे हो। परिणाम यह होगा कि आपकी क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी। आपके इंटरव्यू जो नियर बाई आपके घर से हैं, वहां पे आपको सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। तदुपरांत वो सिंह राशि जो सितंबर के महीने में जॉब के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, उनको बड़े पैकेज की जॉब की प्राप्ति अवश्यंभावी दिख रही है। आपका जॉब का भाव उच्च का हो रहा है, संग ही कर्मेश भी मजबूत हो रहे हैं। अभी जो जॉब की स्थिति भी थोड़ी सी डवाडोल हुई थी, वो सब अब सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से समझिए यहां से एक जबरदस्त टेक ऑफ सिंह राशि वालों के लिए इंश्योर हो रहा है। वो लियो ज़ोडिएक साइन वाले जो कि बिजनेस करने के बहुत इच्छुक थे, उनके लिए बिजनेस का टेक ऑफ टाइम आन खड़ा हुआ है। अभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, स्पेशली अगर ये फॉरेन रिलेशनशिप्स वाले बिजनेस हैं, फॉरेन कनेक्शंस वाले बिजनेस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये सब भी बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएगा। वास्तव में शनिदेव का वक्री होना भी इस बात का सूचक है कि अब आप कुछ जमीन से जुड़ी बातों पे, किसी नए बिजनेस पे या कुछ प्राचीन चीजों के बिजनेस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वास्तव में जहां शुक्रदेव अच्छे पोजीशन में बैठे हैं, वहीं बुधदेव भी अच्छे सिचुएशन में बैठे हैं, धनदायक हालत में हैं, और शनिदेव भी व्यापार को खास करके गुप्त तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिला जुला करके सिंह राशि वालों को व्यापार के लिए भी अच्छे बड़े लोन की प्राप्ति की संभावना है। तो दोस्त, अगर जॉब, बिजनेस, करियर, इन सब को समराइज किया जाए सितंबर 2026 सिंह राशि वालों के लिए, तो ये मान के चलें कि ये टाइम फ्रेम बड़ा ही अच्छा है। बहुत कम मिलता है जो अभी आपके हाथ लगेगा। अब दोस्त, सिंह राशि सितंबर राशिफल के तहत अगर आपके प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो अनडाउटेडली ये अभी अच्छा होना चाहिए। उसका प्रमुख कारण ये है कि आपके पंचमेश अभी उच्च के हुए बैठे हैं यहाँ पे भोग के भाव में, और ऐसे में लोगों को विभिन्न तरीके के एक्सपीरियंसेस प्राप्त होंगे। ये जरूर याद रखिए सिंह राशि वालों की आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बताना कि वो मित्र बंधु जो शादी के लिए प्रयत्नशील थे, उनके लिए शादी का वक्त थोड़ा पेचीदा, थोड़ा घुमा हुआ सा है। यहाँ बैठे राहु आपके शादी ब्याह के मामले में थोड़ी सी उतार चढ़ाव लेके आते हैं। यही सिचुएशन मैरिड बंधुओं का भी है, तो थोड़ा सा होशियारी से सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी अभी आप ढैया से गुजर रहे हैं और कुछ मानसिक परेशानियां झेल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी आपका कुटुंब भाव उच्च का हो गया है बुधदेव के यहाँ पदार्पण से, और ऐसी स्थिति में आपकी अंडरस्टैंडिंग परिवारजनों के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आपका इंप्रेशन चमक जाएगा, सुधरेगा। इसमें आपकी खुद की भी मानसिकता इन्वॉल्व है। आपकी भी सोच यही है कि लोगों से अच्छा बना के रखा जाए। ये जरूर है कि यहाँ बैठे शनिदेव का सूर्यदेव के साथ आमने सामने हो जाना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। फिर भी तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपकी बड़ाई करें आपके समक्ष,
वो आप ही के परोक्ष में आपकी बुराई करना शुरू कर दें। नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने रास्ते को बेहतर बनाइए, आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी आपके छोटे भाई बहन, खास करके छोटी बहनें, आपके पक्ष में कार्य करेंगी और चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी यही रिमाइंड कराऊंगा आपसे कि आपने आपके बोलचाल पे, आपकी टोनैलिटी पे, आपके पॉजिटिवनेस पे थोड़ा ढील देने की जरूरत है। आप बहुत टाइट हो गए हैं इस मामले में, आप बहुत सीरियस रहने लगे हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए इस अंडरस्टैंडिंग को, तो आपके रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ, आपके स्पाउस के साथ भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छी बात यह है सिंह राशि वालों, सितंबर महीने के पहले दिन ही आपके भाग्य भाव में चंद्रदेव का पदार्पण कर लेना आपके भाग्य को एक अच्छी उछाल देता है, जो पूरे महीने आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ओवरऑल अगर सिंह राशि सितंबर मासिक राशिफल के तहत आपके संबंधों की व्याख्या की जाए, बहुत साफ है कि ये बहुत अच्छा है और आपको जहां एक तरफ फॉरेन रिलेशन से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। बस आपके लिए जो केयर करने की जरूरत है वो है आपकी आवाज, आपकी टोनैलिटी। तदुपरांत मित्र, सिंह राशि सितंबर 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो बहुत साफ है कि स्वास्थ्य अभी 15 अगस्त से ही ग्रेजुअली सुधार की तरफ अग्रसर है। अभी ये बेहतर होएगा, फिर भी 15 सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा केयर करने की जरूरत बनी रहेगी, क्योंकि आपके लग्न में केतुदेव विराजमान हैं और ये स्वास्थ्य में कुछ छिपी हुई परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। आप उससे थोड़ी से परेशान और चिंतित हैं। यहाँ दूसरा एंगल ये भी है कि यहाँ बैठे शनिदेव भी कुछ यौन रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये निकाल के बीमारियां लाके रखते हैं और फिर उसका समन करवाते हैं। मिला जुला के यहाँ बैठे शनिदेव तो आपकी जिंदगी को लंबा कर रहे हैं, लेकिन संग ही कष्ट भी दे रहे हैं, टेंशन भी दे रहे हैं, जिससे आपके रातों की नींद पे इफेक्ट आ रही है। चलिए, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर वास्तव में आप इन परेशानियों से दो चार हो रहे हो, तो जो आपके लिए रामबाण उपाय है सिंह राशि सितंबर 2026 राशिफल के तहत, वो है भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। ऐसा आप सूर्योदय समकाल शुरुआत करें और नित्य करें। सिंह राशि वालों, आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है सितंबर के महीने में, वो है हनुमान जी की आराधना करना। नित्य 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि आपके भाग्येश हृदय व्यय भाव में पहुंच गए हैं, नीच के हो गए हैं। ऐसे में हृदय संबंधी समस्याएं, मानसिक कष्ट, ये सब थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। ब्लड से जन्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जिससे आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को संभालने के लिए हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तदुपरांत आपके लिए जो तीसरा रामबाण रत्न है सिंह राशि वालों, या लियो ज़ोडिएक साइन वालों, या सिंह लग्न वालों, वो है एक अच्छा माणिक्य, जो आपके जिंदगी को एक स्थायित्व देता है और आपकी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।